अगर सच्चाई सुनने से डर लगता है और सच्चाई एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है तो ये वीडियो अभी इसी वक्त छोड़ के चले जाना। इसे देख नहीं पाओगे, न सुन पाओगे। और टाइम से कंटिन्यूसली मुझे आप लोग मैसेजेस कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कंटिन्यूसली हर बार ये क्वेरी आती ही आती थी कि सर लाइफ में रिलेशनशिप, लव, ये सब चीजों के ऊपर एक वीडियो बनाइए सर। मेरे साथ ऐसा हो गया सर मैं इतना डिप्रेशन में चला गया हूं सर, मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं सर। तो आज उसी को लेके ऐसा समझ लो कि अगर आप ये वीडियो सुन लेते हो तो आप सही ट्रैक पे आ जाओगे, और अगर ये वीडियो नहीं सुन पाते हो, बीच में आपकी हालत खराब हो जाती है, तो आप जिंदगी में अपनी हालत सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी हालत खराब होना आप डिजर्व करते हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत सफरिंग में हो, बहुत तकलीफ हो रही हो आपको, मान लो किसी चीज से कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया हो आपके साथ, आप रो रहे हो, है ना। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो किसी चीज के लिए, किसी अपने एम के लिए, वो एम हासिल नहीं कर पाए हो सकता है कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में ही ना हो, आप अकेले हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, बड़ी से बड़ी तकलीफ हो रही हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्यों पड़ेगा भाई, है? लेकिन अगर आप सफर कर रहे हो, अगर आप उस चीज से रो रहे हो, बैठे हुए हो और वेट कर रहे हो कोई इंसान आपका हाथ थामे, पकड़े और आपको खींच के उठाए कि आओ, तो आप डिजर्व करते हो रोना। फिर आप डिजर्व करते हो भाई, तकलीफ तो आप झेलोगे क्योंकि आप पे तो दम ही नहीं है ना, तो फिर आप डिजर्व करते हो। तो इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंसान ऐसी चीजों में घिरा रहता है, जो इंसान तकलीफों से आगे बढ़ना नहीं जानता, जो इंसान अकेले चलना नहीं जानता, शेर बन के आगे चलना नहीं जानता, तो वो गीदड़ ही होता है। तो उसको गीदड़ की तरह ही रहना होता है और वो गीदड़ की तरह ही जिंदगी काटता है। तो उसके सपने भी फिर शेर वाले होने नहीं चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, है ना। इस एज के अंदर जो आपकी एज होती है, टीन एज, 20s की एज, इस एज के अंदर आपको लाइफ एंजॉय करनी होती है, आपको पार्टी करनी होती है, आपको घूमना होता है, आपको ऐश करना होता है, आपको दोस्तों के साथ घूमना होता है, आपको लाइफ में गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, आपको लाइफ में बॉयफ्रेंड चाहिए होता है, आपको वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना होता है, आपको मजे करने होते हैं, लाइफ में एंजॉय करना होता है, क्योंकि आपको आसानी से कपड़े पहनाने वाले घर में मेहनत कर रहे होते हैं आपके पेरेंट्स, आपको आसानी से रोटी खिलाने वाले घर में मेहनत कर रहे होते हैं आपके पेरेंट्स, आपको आसानी से हर चीज देने वाले घर में मेहनत कर रहे होते हैं आपके पेरेंट्स। लेकिन फिर भी आप सर्च में, आप तलाश में होते हो, आप बाहर घूम रहे होते हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर पाओ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर पाओ, अपनी तकलीफ बता पाओ। लेकिन जो इंसान आपका घर में बैठा हुआ आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो इंसान आपको कपड़े पहना रहा है, आपको रोटी दे रहा है, जिसके दम पे बाहर रोड पे जूते पहन के निकलते हो, वो कुछ नहीं है आपके लिए। घर में मां बैठी हुई है आपकी, घर में फादर बैठे हुए हैं आपके, लेकिन आप तो भैया रोड पे, आप तो भाई दुनिया में प्यार की तलाश में निकलते हो। आप लूजर हो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये मत सोचना कि मैं लव के अगेंस्ट हूं, मैं स्टुपिडिटी के अगेंस्ट हूं, मैं बेवकूफी के अगेंस्ट हूं, मैं उन चीजों के अगेंस्ट हूं जिन चीजों में आप फंस के, जिन चीजों में पढ़ के अपनी लाइफ बर्बाद करते हो कि सर मुझे कोई इंसान लाइफ में इस माहौल में इस टाइम पे छोड़ गया, सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। मेरे पास कॉल आती है, 2-2 घंटे लोग बच्चे परेशान रहते हैं, बात करते हैं कि सर मुझे ऐसे 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 छोड़ गए सर मैं रोता हूं, सर मेरे मां बाप मेरी शक्ल देखते हैं। तो आप बेवकूफ हो, आप बेवकूफ हो। अपने आप को 2 तमाचे मारो शीशे के सामने खड़े होकर, तब जाके अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ये जिंदगी, ये लाइफ जिसने दी है, उस इंसान को इग्नोर करके तुम उस इंसान के पीछे भागते हो जो इंसान तुम्हारी लाइफ में कभी आना ही नहीं चाहता था। जो इंसान सच्चाई में, रियलिटी में आपकी लाइफ में आना चाहेगा, वो सही टाइम पे, सही पॉइंट पे आपकी लाइफ में आएगा और फिर कभी नहीं जाएगा। आपको हर पॉइंट पे, हर टाइम पे आपके साथ रहेगा। लेकिन जो इंसान किसी भी टाइम पे आपको छोड़ के जाता है, वो इंसान आपकी लाइफ में रहने लायक नहीं होता। लेकिन अगर उसके जाने से आपको इतना ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि आप जो आपको लाइफ दिया है जिसने, जो पेरेंट्स ने, उनको भूल जाते हो, तो फिर आप क्या होता है ना, एक बोतल होती है बिस्लरी की बोतल, उसका एक ऊपर का कैप खोलना, उसमें पानी भरना और उसमें कूद जाना। बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब जाना। तो मॉडर्न चुल्लू इस ढक्कन के ऊपर पानी भर लेना। समझ में आ रहा होगा।
यू नो, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं मेहनत कर रहा था, जब मैं पढ़ता था, काम भी करता था, तो मैं सच में when I was actually working for my dreams, then I was actually working. I was not wasting my time. जब मैं रात को सोने जाता था तो मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चलता था कि यार सोऊंगा अगर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिमाग में 50 चीजें चलती थी कि यार ये कर लेता हूं, पढ़ लेता हूं, और कुछ कर लेता हूं, ये काम छूट गया, ये कर लेता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज, एक फोकस, एक डेडिकेशन के साथ चलता था। लाइफ में जो करो सिंगल फोकस के साथ करो, लाइफ में जो करो सिंगल फोकस के साथ करो, और जिस टाइम पे जो करना है उस टाइम पे वो ही करना चाहिए। अपना करियर बनाओ, अपने आप को बनाओ, क्योंकि आज आप जो हो वो आप अपनी वजह से नहीं हो। अगर आज मैं आपको पूछ लूं कि आपकी औकात क्या है, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो है नहीं, क्योंकि आप कुछ हो नहीं। वो होने के लिए, कुछ बनने के लिए अपने आप को एक सिंगल डेडिकेटेड फोकस पे रहना चाहिए। फोकस मेंटालिटी, दिमाग का खेल होता है। शेर जानते हो ना, लायन जानते होगे, शेर सबसे बड़ा जानवर नहीं होता है, सबसे बड़ा तो हाथी होता है। शेर सबसे ताकतवर भी नहीं होता, वो भी एलिफेंट होता है ना। शेर सबसे स्मार्ट भी नहीं होता, सबसे तेज भी नहीं भागता, वो चीता भागता है। सबसे चालू भी नहीं होता, सबसे तेज दिमाग का भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा होता है। लेकिन फिर भी उससे सब थर थर कांपते हैं। रीजन जानते हो उसका क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जब अपने den से, क्योंकि वो जब अपने घर से बाहर निकलता है, उसके घर में उसकी फैमिली होती है। क्योंकि जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो वो सिर्फ एक एम से निकलता है कि मैं और मेरे घर वाले भूखे हैं। वो सिर्फ इस एम से निकलता है घर से बाहर। उसका और कोई एम नहीं होता। उसका एम ये नहीं होता मुझे जीतना है, उसका एम ये नहीं होता मुझे किसी को हराना है, उसका एम ये नहीं होता कि मेरे को किसी ने तकलीफ दी है, कुछ नहीं, नथिंग। उसका सिर्फ एक ही एम होता है, वो होता है भूख, हंगर। और वो अपनी भूख और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए A to Z सब कुछ करता है, क्योंकि उसके दिमाग में फोकस होता है, उसके दिमाग में क्लियर फोकस होता है, उसको पता है उसको क्या करना है। इसीलिए वो राजा है। और तुम राजा नहीं हो, तुम गीदड़ हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फोकस नहीं है, तुम्हारे पास फोकस नहीं है। 22 से 23 से 25 से 30 से 40 ऐसे हो जाओगे, ऐसे। और जिस दिन 40-45 साल के हो गए, उस दिन दिमाग बैठ के बस कुर्सी पे बैठ के अपना सर पकड़ के रोते रहना बस कि क्या कर दिया मैंने अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आज समझ गए तो बदल दोगे अपनी जिंदगी। अगर नहीं समझे तो जिंदगी आपको इतनी बार बदलेगी कि आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा यार कितना बदलाऊं मैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं प्यार के, लव के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बेवकूफी और स्टुपिडिटी के अगेंस्ट हूं। जो चीज आपकी जिंदगी में आपको सफरिंग दे रही है, जो चीज के साथ आप खुश हो, आप अपनी लाइफ के एम अचीव कर पा रहे हो, आप अपने गोल अचीव कर पा रहे हो, आप जो सोचते हो वो आप टारगेट करके, फोकस करके अचीव कर पा रहे हो, देन इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर किसी वजह से आपका फोकस डगमगा रहा है, अगर किसी वजह से आप परेशान हो, अगर किसी वजह से आप रो रहे हो, तकलीफ में हो, तो आप स्टूपिड हो, क्योंकि आप उस तकलीफ से आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो इट्स बेटर टू मूव अहेड। इंसान अगर अकेला है तो वो कुछ भी कर सकता है, इंसान अगर किसी के साथ है तो भी वो बहुत कुछ कर सकता है, बट डिपेंड करता है जिसके साथ है वो उसके ड्रीम्स में उसका सपोर्टर है या नहीं। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थैंक यू।